वेल स्टूडेंट्स, आज हम सप्लाई यूनिट का चैप्टर नंबर 5 प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। सबसे पहली बात, प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं बेटा? तो प्रोडक्शन फंक्शन बहुत सिंपल सी बात है। पहली प्रोडक्शन फंक्शन से पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रोडक्शन क्या होता है। ये प्रोडक्शन क्या होता है ना, जिस तो आप जनरल भाषा में हम जानते हैं कोई चीज़ को बनाना, उसे प्रोडक्शन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट, इनपुट से जब हम कोई आउटपुट बनाते हैं उसको प्रोडक्शन कहा जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए, एग्जाम्पल बहुत आसान सा लिखा हुआ है। मान लीजिए किसी आदमी को शूज़ बनाने हैं। तो जो शूज़ बनाने हैं वो शूज़ तो कहलाएंगे आउटपुट। और शूज़ बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? लेदर चाहिए, नेल्स चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर चाहिए। इन सबको जब मिलाकर हम शूज़ बनाएंगे, जो बनेगा वो शूज़ बन के आ जाएगा। तो शूज़ आउटपुट हो गया और ये सब चीज़ें क्या हो गई हमारी? ये सब चीज़ें हो गई हमारी इनपुट। तो ये हमारा हुआ प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन अराइज होता है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है ना? व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? तो प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए गुड। किसी भी फिजिकल इनपुट और आउटपुट का जो टेक्निकल रिलेशन होता है उसे कहते हैं हम प्रोडक्शन फंक्शन। रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। किस तरह एक्सप्रेस करेंगे हम? अब इसमें दो चीज़ आती है, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन का मतलब ये होता है कि वो पीरियड जिसमें आउटपुट को हम केवल वेरिएबल फैक्टर के द्वारा चेंज कर सकते हैं। तो इट रेफर्स टू ए पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। केवल वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके ही हम चेंज कर सकते हैं आउटपुट को, उसे शॉर्ट रन कहलाता है। और लॉन्ग रन क्या हो जाएगा? लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज करने पड़ेंगे आपको। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहे हैं और इसमें ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होंगे हमारे। तो इट रेफर टू ए पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट रन में क्या होता है? इन शॉर्ट रन फिक्स इनपुट्स, जो फिक्स हैं, जिनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, जैसे लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, कैन नॉट बी चेंज, इन्हें चेंज नहीं कर सकते हम शॉर्ट रन में। और लॉन्ग रन में इट इज़ लॉन्ग एनफ फॉर द फर्म टू एडजस्ट ऑल इट्स इनपुट्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन द कंडीशन इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में कंडीशन पर डिपेंड करेगा। उसके बाद इन शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स एंड सम आर वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर जो हैं, सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड और सम फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल। कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। और फिक्स फैक्टर को हम ड्यूरिंग शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन फर्म कैन चेंज इट्स फैक्ट्री का साइड बदल सकती हैं। स्विच टू न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कोई नई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। परचेज ऑफ न्यू मशीन, कोई नई मशीन ही परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा लॉन्ग रन रहा, शॉर्ट रन रहा। उसके बाद फिर हम अगला देखते हैं वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर हमारे। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, ये अगला टॉपिक ये है हमारा वेरिएबल फैक्टर्स। तो वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं? इट रेफर टू दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज्ड। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, शॉर्ट रन में जो चेंज हो जाएंगे वो वेरिएबल फैक्टर कहलाएंगे बेटा। इट रेफर्स टू दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन, जो शॉर्ट रन में चेंज हो जाएंगे वो वेरिएबल फैक्टर। और इट रेफर टू दोज फैक्टर्स विच कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन, जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते वो फिक्स फैक्टर। बहुत सिंपल सी बात है, वो फैक्टर जो शॉर्ट रन में चेंज हो जाएंगे वेरिएबल फैक्टर हैं, और जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होंगे वो फिक्स फैक्टर हो गए। उसके बाद इट वैरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट एंड इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ जीरो आउटपुट। अगर जीरो आउटपुट है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, ये चेंज होता रहता है। फिक्स फैक्टर दे डू नॉट वैरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट के बढ़ने घटने से वो चेंज नहीं होती, क्योंकि वो फिक्स हैं, वो फिक्स ही रहेंगे। उसके बाद फिर जैसे एग्जांपल रॉ मटेरियल है, कैजुअल लेबर है, पावर है, फ्यूल है, ये चेंज होते रहते हैं शॉर्ट रन में। और जो चेंज नहीं होते,
प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, ये वो जो है वही रहेंगे फिक्स, उनमें कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद फिर अगली बात आती है हमारी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की बात आई हमारी। अगला टॉपिक आया हमारा, बहुत सिंपल सा है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, या से वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप भी बोलते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप, ये क्या होते हैं? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट। जब आउटपुट चेंज होता है केवल एक इनपुट को चेंज करके, वाइल कीपिंग अदर इनपुट अनचेंज, बाकी इनपुट अनचेंज रहेंगे, केवल एक चेंज करेंगे आप। दूसरी बात क्या आती है? एज देयर इज चेंज इन वेरिएबल इनपुट ओनली, क्योंकि वेरिएबल में चेंज हो रहा है, द रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट्स टेंड्स टू चेंज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। ये दो बातें इसमें आपकी हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसे हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप भी बोलते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड by increasing all inputs simultaneously and in same proportion। जब हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन वो होते हैं, वो सिचुएशन होती है जब आउटपुट बढ़ाते हैं हम सारे इनपुट को साइमल्टेनियसली या सेम रेशियो में बढ़ा करके। और एज ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल इन लॉन्ग रन में सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, द रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट्स टेंड्स टू रिमेन द सेम एज डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट में सेम रेशियो में होता है हमारा। अगली बात आती है प्रोडक्ट की बात हमने अभी पीछे करी। प्रोडक्ट और आउटपुट, प्रोडक्ट कह लें या आउटपुट कह लें, एक ही मतलब है। रेफर्स टू वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय ए फर्म और एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितना गुड्स, वॉल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करा गया है, उस गुड्स को हम कहते हैं प्रोडक्ट या आउटपुट। ठीक, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में एक फर्म ने या एक इंडस्ट्री ने कितना गुड्स, कितना वॉल्यूम ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस किया, कितना बनाया है, वो कहलाएगा प्रोडक्ट। मान लीजिए एक साल के अंदर एक फर्म 1000 शूज़ बनाती है, तो वो जो 1000 शूज़ बनाए हैं वो क्या कहलाएंगे? वो प्रोडक्ट कहलाएंगे। अब प्रोडक्ट के 3 टाइप होते हैं हमारे। इसके अगर प्रोडक्ट की बात करें हम, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। 3 तरह के प्रोडक्ट के टाइप्स हैं। पहला टाइप आता है हमारे टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? इट रेफर टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। जो इनपुट्स हमारे पास हैं, उन इनपुट से हमने एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जितना गुड्स प्रोड्यूस किया है, एक फर्म ने जितना भी गुड्स बनाया है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उसे कहते हैं हम, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। For example, if 10 labor produces 60 kg of rice, then the total product is 60 kg. It is also known as total physical product, TPP बोलते हैं, और total return और total output। टोटल रिटर्न फिजिकल प्रोडक्ट कह लें आप इसे, टोटल रिटर्न कह लें आप, या टोटल आउटपुट कह लें, ये 3 इसके नाम हैं। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो भी हुआ है। इट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। फॉर एग्जाम्पल, इफ TP 60 kg ऑफ राइस, हमारा टोटल प्रोडक्ट हमारा 60 kg राइस का है और 10 लेबरर्स ने बनाया है, 10 मजदूरों ने प्रोड्यूस किया है उसे, तो एवरेज प्रोडक्ट जो आ जाएगा कितना आएगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? TP/L, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला हमारा। उसके बाद तो AP इज इक्वल टू क्या बना? AP इज इक्वल टू TP/L हो जाएगा। TP कितना है इसमें हमारा? 60 और L कितना है? 10, तो 60/10 6 kg हो जाएगा। इसे हम एवरेज रिटर्न भी बोलते हैं या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और फॉर्मूला मैंने ऊपर दिया आपको, एवरेज प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट अपॉन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या हुआ? इसके अंदर हमारा लेबर हुआ। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना। ये मार्जिनल प्रोडक्ट है हमारा, मार्जिनल प्रोडक्ट MP। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब MP हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा। इट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट when one more unit of variable factor is employed। जब हम कोई भी एक अगला वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय करते हैं, लगाते हैं, उससे जितना भी एडिशन होता है टोटल प्रोडक्ट में, वो कहलाता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। मान लीजिए 10 लेबर लगाए हैं आपने
और 10 मजदूर 60 kg कोई सामान बना रहे हैं। अब आपने 10 से 11 कर दिया आपने लेबरर्स को, तो लेबर आपकी 11 हो गई है, और मान लो आउटपुट हो गया आपका 60 kg। ये 10 लेबर है, आउटपुट 60 kg है। अब आपने 11 लेबर कर दिया और आउटपुट 60 kg कर दिया, तो आप देख रहे हैं एक लेबर बढ़ी है और आउटपुट बढ़ गया हमारा 2 kg। तो 2 kg क्या कहलाएगा? 2 kg हमारा टीपी MP कहलाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाएगा। इस मार्जिनल प्रोडक्ट को मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं या मार्जिनल रिटर्न भी बोलते हैं हम इसको। ठीक, फॉर्मूले का हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी डेल्टा TP अपॉन डेल्टा N। इस तरह निकल जाएगा। ये था हमारा, तो 67 माइनस 60 अपॉन 11 माइनस 10। तो अगर हम इस कैलकुलेशन करते हैं तो ये निकल के आ जाता है हमारा 7 अपॉन 1। तो 7 इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो 7 इसमें हमारा निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात रही हमारी। उसके बाद फिर हम अगली बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर अगला आता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, जब हम केवल एक इनपुट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स, और हमारे बाकी जो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो फिक्स हैं, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज इनिशियली इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो टोटल प्रोडक्ट शुरू में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, देन एट ए डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा, एंड फाइनली एट ए नेगेटिव रेट, और फाइनली क्या होगा? वो नेगेटिव रेट पर बढ़ेगा। यानी टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा, फिर डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ेगा, एंड फाइनली इट डिक्लाइंस, और वो फाइनली डिक्लाइन हो जाएगा, नेगेटिव रेट पर बढ़ेगा। इसे हम लॉ ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर बोलते हैं, रिटर्न टू ए वेरिएबल फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स, जब हम केवल एक इनपुट को इंक्रीज करते हैं, दूसरे इनपुट को फिक्स कर रखे, तो टोटल प्रोडक्ट बहुत इनिशियली शुरू की स्टेज में बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उसके बाद फिर वो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा, और फाइनली नेगेटिव रेट पर बढ़ेगा। इसके 3 नाम है। इसे आप लॉ ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं, इसे लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर भी कहते हैं, इसे लॉ रिटर्न टू ए वेरिएबल फैक्टर भी कहते हैं। 3 इसके नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। ठीक, उसके बाद फिर हम बात करते हैं एजम्पशंस क्या क्या हैं इसकी। तो एजम्पशन जो इसकी आ रही हैं हमारे पास, एजम्पशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एजम्पशन से पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑलवेज ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन। पहली बात, ये हमेशा शॉर्ट रन में ऑपरेट करता है। कैसे ऑपरेट करेगा? केवल शॉर्ट रन में ऑपरेट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा? शॉर्ट रन में ऑपरेट करेगा। तो इट ऑपरेट्स ओनली इन शॉर्ट रन में ऑपरेट करता है। दूसरी बात, दिस लॉ अप्लाइज टू ए फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली, केवल प्रोडक्शन की फील्ड में अप्लाई होता है। बेटे कहाँ अप्लाई होता है? प्रोडक्शन की फील्ड में अप्लाई होता है, और कहीं अप्लाई नहीं होता। उसके बाद फिर अगली बात करते हैं, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन बी ईजिली डिटरमाइंड। ईजी डिटरमाइन कर सकते हैं आप इसको, और ये मान के चले जाता है। अगला आता हमारा, इट इज़ एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। ये मानते हैं कि सारे जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो इक्वली एफिशिएंट हैं। और लास्ट एजम्पशन है, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ। ये एजम्पशन थी। अब इसके कर्व की बात कर लें। पहले हम अगर पहले हम इसकी शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल किस तरह से बनेगी इसकी, तो बहुत से पहले आपने फिक्स फैक्टर लिया, फिक्स फैक्टर लैंड, फिक्स फैक्टर ले लिया पहले हमने लैंड, एकड़्स में ले लिया हमने ये लैंड को 1 1 1 1 1 1 1 1 1। उसके बाद वेरिएबल फैक्टर आपने लेबर लिया, हमने लेबर में 1 2 3 4 5 6 लिया हमने। फिर हम पहली जो मेन चीज़ आएंगे वो MP पे आएंगे पहले हम, क्योंकि MP में क्या है, पहले हमें इंक्रीजिंग रिटर्न बढ़ाना, पहले इंक्रीज करना है हमें। तो हमने 10 20 ये हमने इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ाता हुआ, अब हम इसे प्लस करेंगे, घटता हुआ लेके चलेंगे। आपके हम 15 7 0, तो हमने पहले बढ़ता हुआ लिया 10 20, आपके हमने घटता हुआ लिया 15 7 0, और लास्ट में नेगेटिव कर देना, ये हमने इसको नेगेटिव कर दिया।
अब इससे टीपी बनाएंगे। एमपी पहले 10 आ जाएगा, 10 और 20 30, 30 में 15 जोड़ेंगे तो 45, 45 में 7 जोड़ेंगे तो 52, 52 में 0 जोड़ेंगे तो 52, 52 में -4 जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा हमारा। पहले 10 आ जाएगा, ऐसे कैसे 10 में हमने जोड़ा, 10 में हमने जोड़ा, इसके बाद पहले ही हमने एक बार फिर दोबारा देखें, पहले 10 आ गया, ऐसे ही हमारा ये आ जाएगा। अब 10 में हमने 20 जोड़ा तो 30 आ जाएगा, 30 में 15 ऐड करा तो 45, 45 में 7 ऐड करा तो 52, 52 में 0 ऐड करा तो 52, 52 में -4 हमने ऐड करा तो 48 आ जाएगा। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट स्टेज, चूँकि एमपी बढ़ रहा है यहाँ। उसके बाद ये एमपी, फर्स्ट स्टेज का मतलब होता है अप टू एमपी इज मैक्सिमम। फर्स्ट स्टेज कहाँ पर होगी, जहाँ पर एमपी मैक्सिमम होगा, वो फर्स्ट स्टेज हो जाएगी हमारी। कहाँ पर होगी, अप टू एमपी इज मैक्सिमम। जब एमपी मैक्सिमम होगी वो फर्स्ट स्टेज हो जाएगी हमारी। सेकेंड स्टेज कहाँ होगी, एमपी इज लोअर, लोवेस्ट होगा, जहाँ पर एमपी लोवेस्ट हो जाएगा। और थर्ड स्टेज कहाँ पर आएगी, जहाँ एमपी नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमपी जहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा वो थर्ड स्टेज हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये समझ लीजिए बात आपकी। तो एमपी थर्ड स्टेज हो जाएगी हमारी। तो ये देखिए आप, ये एमपी मैक्सिमम 20 तक है, तो ये तो होगा हमारी फर्स्ट स्टेज। यहाँ एमपी नेगेटिव सबसे कम कहाँ पर बैठ रहा है, लोवेस्ट, ये 0 पर बैठ रहा, तो सेकेंड स्टेज। और जहाँ नेगेटिव होगा हो जाएगी थर्ड स्टेज हमारी। तो इस तरीके से हमारी ये स्टेजेस आ गई, डिफरेंट स्टेजेस की बात होगी हमारी। अब इसका डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। डायग्राम देखिए किस तरह से बनाया जाएगा इसका। पहले आपने ओ एक्स एक्सिस ले लिया, ये ओ एक्स एक्सिस आ गया हमारा, ओ एक्स एक्सिस आ गया हमारा। यूनिट्स ऑफ वैल्यू फैक्टर 1 2 3 4 5 6, ये हमने ले लिया पहले मार्जिनल प्रोडक्ट, और ये लिया टोटल प्रोडक्ट हमने। टोटल, अब मार्जिनल प्रोडक्ट पहले हमने इधर ले लिया 10 20 30 40 50 60, ये भी 10 20 30 30 40 50 60। पहले हमने बनाया वैल्यू फैक्टर 1 पर, एमपी है 10 तो 1 ये रहा हमारा, और 10 ये रहा, 1 पर 10 ये आ गया हमारा। 2 पर 20 है एमपी, 2 ये रहा हमारा, और एमपी 20 ये आ गया हमारा। फिर 3 पर 15 है, 3 हमारा एम ये रहा, और 15 का बैठेगा, इन दोनों के बीच में ये बैठ गया 15 हमारा। फिर 4 पर हमारा 7 है, 4 ये रहा हमारा, और 7 का बैठेगा लगभग यहाँ बैठ जाएगा हमारा 7, ये 7 हो गया। 5 पर हमारा 0 है, तो 5 पर 0 यही हो जाएगा हमारा, ये 5 पर 0 हो गया हमारा, 5 पर 0 हमारा ये हो गया। उसके बाद 6 पर माइनस का 4 नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव आएगा, नीचे आ जाएगा, ये ओ एक नीचे और लेना पड़ेगा हमें, वाई डैश, ये वाई डैश लेंगे इसे हम नीचे। ये माइनस का 10 दिखा दिया हमने, ये माइनस का 10 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। तो ये 4 आ गया, ये आ गया हमारा कितना, 4 है, तो 4 आ जाएगा हमारा, यहाँ 4 आ गया हमारा। इसे कर्व को अब हमने ये लाइन से मिला देंगे इसे। अब फ्री हैंड से मिलाएंगे तो अपना आप सही, बिल्कुल सही बैठेगी। अब हमने टीपी खींचना है। टीपी कैसे खींचेंगे अब हम, ये तो हमने एमपी खींच दिया, अब हम टीपी खींचेंगे। टीपी किस तरह से आएगा, टीपी की लाइन आप देख रहे हैं, टीपी ऊपर आ जाएगा, टीपी आ जाए। आप टीपी देखें कहाँ है, टीपी आप देख रहे हैं 1 पर 10 है, तो 1 ये रहा हमारा, 1 ये रहा हमारा, और 10 ये आ गया हमारा। 2 पर 30 है, 2 हमारा ये रहा, और 30 हमारा ये बैठेगा, 30 ये आ गया हमारा। 3 पर हमारा 45 है, 3 हमारा ये रहा, और 45 कहाँ बैठेगा हमारा, 45 ये बैठेगा हमारा। 4 पर हमारा 52 है, 4 ये रहा हमारा, है ना, और 52 लगभग ये यहाँ बैठेगा। उसके बाद फिर 5 पर 52 है, 5 पर 5 है, 52 फिर यहीं बैठ जाएगा हमारा। 6 पर हमारा 48 है, 6 ये रहा हमारा, और 48 आ गया हमारा। अब हमने इसे ये लाइन को मिला देंगे बस। अब ये देख रहे हैं आप, ये दोनों लाइनें यहाँ नीचे को, इससे भी नीचे ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे, यहाँ मिला दी जाएंगी दोनों। ये जो पहली वाली स्टेज आएगी, ये यहाँ, ये मैक्सिमम जहाँ पर जा रही होगी, ये यहाँ से काटती चली जाएगी, ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका जो होगा। एमपी मैक्सिमम यहाँ पर है, यहाँ से इसको एमपी को मैक्सिमम रखेंगे आप, एमपी मैक्सिमम रखेंगे आप। ये हमारी लाइन आ जाएगी,
ये लाइन आ जाएगी हमारी। और एमपी मैक्सिमम रखनी है आपको, ये ध्यान रखना है। एमपी जहाँ पर भी मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मैक्सिमम बैठ रहा है एमपी, ये एमपी मैक्सिमम हमारा इस पॉइंट बैठ रहा है, तो यहाँ इस पॉइंट को ही काटेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन को काटेगा ये यहाँ इस पॉइंट को। ठीक, तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कर्व हो गया। उसके बाद फिर अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तीन तरह के आपने देखें, तीन तरह के हैं, तीन टाइप्स आए हैं इसके अंदर। पहला आया हमारा फेज वन इंक्रीजिंग, फेज वन आया हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर या इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। डिमिनिशिंग में क्या हो, डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, टीपी इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट। और थर्ड स्टेज है नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर, इसमें नेगेटिव हो जाएगा बेटा। पहले फेज में क्या हुआ है, इन फर्स्ट स्टेज एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर एड्स मोर एंड मोर टू आउटपुट, आउटपुट बढ़ रहा है इसमें तेजी के साथ। इसका मतलब क्या है, एम पी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड एम पी ऑफ ईच वेरिएबल फैक्टर ऑल्सो राइज। एम पी भी आप देख रहे हैं, एम पी भी वहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम देखें, ये देखिए आप, एम पी भी यहाँ, टी पी भी बढ़ रहा है, एम पी बढ़ रहा है, टी भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं हमारी, दोनों चीज़ें बढ़ी हैं हमारी इसमें। उसके बाद सेकंड डिमिनिशिंग स्टेज, इन द सेकंड स्टेज एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर एड्स टू लेसर एंड लेसर अमाउंट ऑफ आउटपुट, लेसर एंड लेसर अमाउंट आउटपुट की ऐड हो रही है। इसका मतलब क्या है, टीपी इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पर और एमपी फॉल्स हो रहा है विद इंक्रीज वेरिएबल फैक्टर, एमपी फॉल होना शुरू हो गया है। आप देखेंगे एमपी फॉल हो रहा है, ये 15 से 17, फिर 15 7 और फिर 0 हुआ, एमपी फॉल होना शुरू हो गया हमारा इसमें। उसके बाद फिर हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। इन द थर्ड स्टेज, थर्ड फेज या थर्ड स्टेज, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल वेरिएबल फैक्टर कॉजेज टीपी टू डिक्लाइन एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव। टीपी डिक्लाइन करेगा और एमपी नेगेटिव हो जाएगा। दिस फेज इज ऑल्सो नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर बोलते हैं इसे, इस फेज को। ठीक बेटा जी। अब अगला आता है फेजेस ऑफ ऑपरेशन। इसके ऑपरेशन के फेजेस क्या हैं। फर्स्ट फेज में क्या हुआ है, इन फर्स्ट फेज एम्प्लॉयमेंट ऑफ एवरी एडिशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर गिव्स मोर एंड मोर आउटपुट, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज। मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे रहा है। थर्ड फेज में क्या हो रहा है, इन फेज थर्ड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ईच वैल्यू फैक्टर इज नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। सो दिस फेज इज रूल्ड आउट ऑन द ग्राउंड ऑफ द टेक्निकल इंडिफरेंस, इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी हो गई चूंकि आउटपुट घट रहा है आपका। उसके बाद फिर अगली बात करते हैं रीजंस क्या क्या है इसकी वजह। तो पहला रीज़न है, रीज़न ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के रीजंस क्या क्या होंगे इसका। पहला रीज़न आया इसका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है। इन द फर्स्ट फेज सप्लाई ऑफ द फिक्स फैक्टर टू लार्ज, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, वेयर एज वेरिएबल फैक्टर आर टू फ्यू, वेरिएबल फैक्टर बहुत फ्यू हैं। सो द फैक्टर इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज, बट व्हेन वेरिएबल फैक्टर आर इंक्रीज्ड, द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं कंबाइंड विथ फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर को कंबाइन करके, तो बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है और इससे आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। सेकेंड स्टेज आती है हमारी इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर की इंक्रीज एफिशिएंसी बढ़ रही है। व्हेन वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीज, जब वेरिएबल फैक्टर बढ़ते हैं और हम कंबाइन करते हैं उन्हें फिक्स फैक्टर के साथ, देन फॉर्मर इज यूटिलाइज इन ए मोर एफिशिएंट मैनर, तो बाद वाला ज़्यादा एफिशिएंट मैनर में यूज़ होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। उसके बाद फिर थर्ड हमारा आता है इसके अंदर इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर की इंडिविजिबिलिटी है। द फिक्स फैक्टर्स विच आर कंबाइंड विद द वेरिएबल फैक्टर, जो फिक्स फैक्टर कंबाइंड है वेरिएबल फैक्टर के साथ इंडिविजिबल होते हैं। वंस द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन डिविजिबल फिक्स फैक्टर, जब एक बार हमने इन्वेस्टमेंट लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने फिक्स फैक्टर के साथ, देन एडिशनल ऑफ मोर एंड मोर यूनिट्स इम्प्रूव द यूटिलाइजेशन फिक्स फैक्टर, तो फिक्स फैक्टर का इम्प्रूवमेंट होता है उसमें, उसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, आई होप ये सब आपको समझ में आया है ना। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।